सुबह सुबह पानी पूरी खाने वाला गांव। पालमपुर गांव में सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। मुर्गे की बांग, मंदिर की घंटी और चूल्हों से उठता धुआं, यही उस गांव की सुबह थी। और इसी सुबह का सबसे बड़ा सच था यहाँ की सुबह सुबह पानी पूरी। हाँ, वही पानी पूरी जो शहरों में शाम की शान होती है, लेकिन उस गांव में वो सुबह की पहचान बन चुकी थी। दूसरे गांव में रहने वाला श्याम सुबह सुबह टन टन की आवाज करता हुआ उस गांव की गलियों से गुजरता। फिर श्याम जैसे ही आवाज लगाता, आ गई रे गर्मा गर्म कुरकुरी पानी पूरी, सुबह की ताजी मन को भाने वाली। आइए आइए, गर्मा गर्म कुरकुरी पानी पूरी खाइए, जल्दी आइए और जल्दी खाइए, आइए आइए। ये सुनकर तो अब जैसे पूरा गांव जाग उठता, और खासकर उस गांव की चटोरी बहुएं। और सबसे पहले आती थी पायल, जो कि उस गांव की नई बहू थी। हाय, लगता है पानी पूरी वाला आ गया। हाय हाय हाय, मेरा तो सोचकर ही मुंह में पानी आने लगा। अब तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। एक काम करती हूँ, चाय बाद में आकर बनाऊंगी, पहले 5-10 पानी पूरी चटका ही आती हूँ। बाय गॉड, मजा आ जाएगा। अब वो चुपके घर से बाहर निकल जाती है। श्याम भैया, जल्दी से 1 प्लेट पानी पूरी लगा दो, और हाँ, पानी ना थोड़ा तीखा रखना। ये बात सुनकर श्याम मुस्कुरा देता है। अरे नहीं बहू जी, सुबह सुबह तीखा, सासू माँ को पता लग गया तो त्योहार को डांटेंगी। उनका क्या है, डांट तो रोज ही पड़ती है, और फिर आज पानी पूरी के लिए सही। और पानी पूरी के लिए मैं हर रोज भी डांट खा लूं वो भी कम है। हाँ हाँ, वो तो है, पानी पूरी के आगे तो कितनी भी डांट खा लो वो तो कम ही है। कुछ देर बाद और भी गांव की औरतें श्याम के पास आ जाती हैं। अरे पायल, तू भी आ गई, सही किया। श्याम, अब तू हमें जल्दी से खिला दे, बड़ी मुश्किल से पानी लाने के बहाने घर से निकली हूँ, और मैं तो गैया का दूध काटने जा रही हूँ, ये कहकर आई हूँ। हाँ हाँ, मैं सबको बारी बारी से पानी पूरी खिलाऊंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। श्याम सभी को बारी बारी से पानी पूरी खिलाने लगता है। सभी बड़े चटकारे लगाते हुए खाती हैं। उनके जाने के बाद उस गांव के कुछ मर्द भी उसके पास पानी पूरी खाने आ जाते हैं। भाई श्याम, अब हमें भी तो खिला दे, बाय गॉड मजा आ जाएगा। हाँ हाँ भैया, अभी खिलाता हूँ। अब ये उस गांव में रोज की बात थी। सुबह सुबह ही श्याम पानी पूरी का ठेला लेकर उस गांव आ जाता, और उसके ठेला लगते ही झट से ग्राहक भी उसके पास आ जाते। पायल भी हर रोज उस पानी पूरी वाले का इंतजार करती। फिर एक रोज, हे भगवान, आज तो बाहर बारिश हो रही है, ना जाने वो पानी पूरी वाला आएगा भी या नहीं। पायल तो बुट गई हो, तो जाओ ना, मेरे लिए एक बढ़िया कड़क सी चाय बना कर ले आओ, बारिश में मजा आ जाएगा। अरे क्या चाय बना कर ले आओ, यहाँ अभी तक पानी पूरी वाला नहीं आया, मुझे उसकी चिंता सताई जा रही है, और एक तुम मुझे से अपनी चाय की पड़ी हुई है। तुमने भी ना अजीब बीमारी पाल ली है। ये बीमारी ना मेरे अलावा और भी कई लोगों को है इस गांव में, समझे। और चलो, आज तुम भी मेरे साथ चलकर पानी पूरी खाओ, फिर आपको पता चलेगा कि जो मजा सुबह सुबह की पानी पूरी में है ना, वो शाम को खाने में भी नहीं है। अच्छा, ये बात है, ठीक है, तो चलो आज मैं भी खाकर देखता हूँ आखिर क्या स्वाद है उसकी पानी पूरी में। अब वो भी पायल के साथ आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि शाम की पानी पूरी खाने के लिए वहाँ पर कई लोगों की भीड़ लगी हुई थी। अरे बाप रे, इतनी लंबी भीड़। पायल के साथ साथ जब आलोक भी पानी पूरी खाता है तो वो भी बड़ा खुश होता है। उसे भी करारी करारी पानी पूरी खाने में बड़ा मजा आता है, और अब वो भी हर दूसरे दिन उसके साथ पानी पूरी खाने आ जाता। फिर एक दिन, आने दो आज उसे, पता नहीं ये रोज रोज वो पानी पूरी खाने पहुंच जाती है। एक रोज घर में धनिया देवी यानी पायल की सास दरवाजे पर खड़ी थी। वो उसका इंतजार कर रही थी। सुबह सुबह न जाने कौन सी आदत डाल ली है इसने, घर का खाना छोड़कर पानी पूरी खाने निकल जाती है मैडम। पायल घर लौटी तो उसे देखते ही धनिया देवी ने कहा, बहू आ गई, सुबह सुबह पेट में कचरा भरकर। 2-4 ही तो खाई। चुप कर, आई बड़ी, कल से ये सब बंद। क्या? लेकिन क्यों माँ जी? अब मेरा मतलब है, मैं इकलौती थोड़ी ना हूँ जिसे ये सब खाना अच्छा लगता है, सभी गांव वाले भी खाते हैं। गांव वालों से मेरा क्या मतलब, तेरा क्या है, तू तो ठूसती रहती है। कल को अगर बीमार पड़ गई ना तो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, समझी। तो साफ साफ कहिए ना कि आपको मेरी सेहत की नहीं बल्कि अपने काम की चिंता है। चुप कर, मैं बस ये समझाना चाहती हूँ कि क्यों अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। ऐसा किसने कहा आपसे माँ जी? आज तक उस शाम की पानी पूरी खाकर कोई बीमार पड़ा है जो मैं पड़ूंगी? जमुना काकी, सुमित्रा काकी तो खा रही थी, वो काफी वक्त से यहाँ पानी पूरी बेच रहा है। ओफो, इससे तो बहस करना ही बेकार है। फिर एक रोज उस गांव के पंडित जी के पास जब तक ये बात पहुंची तब, कन्हैया, सुबह सुबह ये चाट पानी शास्त्रों के खिलाफ है। क्या शास्त्रों के खिलाफ है? अरे पंडित जी, पेट भरा होगा तो भजन भी मन से निकलेगा। लेकिन असल में श्याम का दर्द कोई नहीं जानता था कि श्याम सुबह पानी पूरी क्यों बेचता था।
दरअसल उसकी पत्नी राधा बीमार थी। दिन में वो उसकी देखभाल करता और रात को उसको दवा देता था, इसलिए सुबह सुबह ही वो पानी पूरी बेचकर घर खर्च के लिए पैसे कमाता। एक रोज, श्याम, सारा दिन मेहनत करते करते तुम थक जाते हो, फिर भी सुबह उठ जाते हो। राधा, जब गांव खुश होकर मेरे हाथ की बनी पानी पूरी खाता है तो सब थकान में भूल जाता हूँ। चलो अब तुम नाश्ता कर लो, फिर मैं भी पानी पूरी बेचने जाता हूँ। ऐसा कहकर श्याम फिर से काम पर चला जाता है और एक बार फिर से गांव के लोग उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। उस रोज पायल फिर पानी पूरी खाकर लौटी तो धनिया देवी का गुस्सा फूट पड़ा। बहू, खबरदार, आज के बाद अगर उस टपरी के पास गई तो घर से निकाल दूंगी, समझी? ये सुनकर पायल रो पड़ी। माँ जी, बस वही 5 मिनट मेरी अपनी खुशी होती है जो पानी पूरी खाकर मिलती है, बाकी सारा दिन तो घर के काम में निकल जाता है ना। चुप कर, रोज रोज ये पानी पूरी खाकर चटोरी बन गई है तू तो सुधरेगी नहीं, इसलिए अब उस पानी पूरी वाले का ही कुछ करना पड़ेगा। अब ये मामला पंचायत तक पहुंचा। अगर मेरी वजह से किसी को तकलीफ है तो मैं बंद कर दूंगा। ये सुनकर गांव वाले दुखी हो गए, क्योंकि अब तक हर किसी को उसकी पानी पूरी की आदत जो पड़ गई थी। माँ जी, ये आप लोगों ने ठीक नहीं किया। शायद आपको श्याम की मजबूरी नहीं पता कि वो किस कारण सुबह सुबह पानी पूरी बेचने आता है। फिर पायल धनिया देवी को उसकी मजबूरी बताती है, जिसे सुनकर उन्हें बड़ा बुरा लगता है। फिर उसी रात धनिया देवी की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर को बुलाया गया। इन्हें सुबह खाली पेट कुछ चटपटा खाना चाहिए, उसी से इनकी तबीयत ठीक होगी, जैसे कि पानी पूरी। लेकिन सुबह सुबह पानी पूरी मिलना तो मुश्किल है, तो आप कुछ और खा लीजिएगा। ये सुनकर पायल चुपचाप बाहर आ गई। फिर अगली सुबह उसने देखा, श्याम, आज पहली पानी पूरी मुझे खिलाओ। ये सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया। मैंने बहू की खुशी को जिद समझ लिया, पर वो तो बस जिंदगी का स्वाद ढूंढ रही थी, और तुम किस मजबूरी में कर रहे हो ये वो भी जानने की कोशिश नहीं की। अब से इस गांव में सुबह उठकर सब चाय नहीं पियेंगे, बल्कि पानी पूरी खाएंगे। अब से ये गांव सुबह सुबह पानी पूरी वाला गांव कहलाएगा। श्याम की टपरी अब सिर्फ पानी पूरी की नहीं थी, वो रिश्तों की टपरी बन गई थी, जहां सभी गांव वाले लाइनें लगाकर उसकी चटपटी पानी पूरी खाते।